हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल व्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज दिन है मंगलवार और अभी बज रहा है सुबह का 8:30। तो दोस्तों अभी जो है फैमिली मस्ती, घूमना फिरना और जो फैमिली फंक्शन थे ये सारे हुए ख़त्म और फिर से जो है मैं वापस अपने रूटीन में आने की कोशिश करने लगी हूँ। हाँ जी, तो आपने लास्ट व्लॉग तो देखे ही, भाई और भाभी आए हुए थे। उनके साथ एक हफ्ते हम लोगों ने बहुत सारा घूमना फिरना, मौज मस्ती, बहुत मज़ा आया। और उसके बाद फिर फैमिली फंक्शन लोहे गांव में मम्मी पापा के घर पे जो रिटायरमेंट पार्टी थी उसको लेके हम लोग जो है सेलिब्रेशन में लगे हुए थे। तो फिलहाल अब ये सारी चीज़ें हम लोग एंजॉय कर चुके हैं और फिर से जो है मैं अपने रूटीन में आने की कोशिश करने लगी हूँ। तो दोस्तों चलिए आज आपके साथ शेयर करना है एक अपनी नई एक्टिविटी। तो हाँ जी दोस्तों, तो मैंने फिर से ले लिया है एक नया चैलेंज। तो 21 दिनों का मैंने चैलेंज लिया है। मैं जो है कल लास्ट नाइट शाम को जो है इवनिंग में कार ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेकर आ गई हूँ और वहाँ पे 21 दिन की क्लासेस हैं कि 21 दिन में जो है मुझे गाड़ी चलाना अच्छे से सिखा देंगे और मुझे लाइसेंस भी मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं और सामने मेरे रहती हैं निवेदिता भाभी, हम दोनों मिलके जो है वहीं पे सीखेंगे। तो हम दोनों ने मिलकर 21 दिनों का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो चलिए देखती हूँ कि 21 दिनों में क्या मुझे परफेक्टली गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी आ जाएगी। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 21 दिन में मैं बहुत बढ़िया से गाड़ी चलाना सीख जाऊं और बाकी जो कमी है वो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करके जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊंगी। तो ट्रिप वाले व्लॉग हैं वो तो आपने देखे ही होंगे और आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, आपको हमारे व्लॉग पसंद आए होंगे। तो बस अभी फैमिली ट्रिप और फैमिली फंक्शन वाले जो व्लॉग हैं सब जो है पूरे हो चुके हैं। अब सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। तो अब जो है मैं कार ड्राइव करना जो है सीखने जा रही हूँ। तो कल जो है लास्ट डे, कल मैं एडमिशन लेके आई हूँ ड्राइविंग स्कूल में कि जो है कल से मैं कार ड्राइव करना जो है सीखने के लिए जाऊँगी। तो मैं और मेरे सामने रहती हैं निवेदिता भाभी, तो हम दोनों मिलके एक साथ जाएंगे कार सीखने के लिए। पहले मुझे ना बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले जाऊँगी कैसा लगेगा, और फर्स्ट टाइम मतलब बहुत चीज़ें मन में आ रही थी और बहुत डर भी लग रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लेकिन अब भी भाभी भी जो है गाड़ी सीखने के लिए जा रही हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भाभी भी हैं। तो हम दोनों एक साथ सीखेंगे जाके और हम लोगों ने एक ही जो सेम टाइम लिया है, सेम बैच लिया है ताकि हम दोनों साथ साथ रहें। तो फिलहाल अभी मैं मॉर्निंग में आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि हम लोग की जो ड्राइविंग स्कूल का जो टाइमिंग है ना गाड़ी सीखने का, तो वो है 10:30 से। तो हम लोगों को जो है ना 10 बजे 10 सवा 10 तक हम लोग घर से निकलेंगे। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और सामने भाभी रेडी हो रही हैं। तो बस रेडी होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे ड्राइविंग स्कूल। और हाँ, मेरे लिए तो फ़िलहाल कार ड्राइव करना, कार चलाना सीखना किसी चैलेंज से कम नहीं है क्योंकि हमारे घर में गाड़ी तो है, पिछले 3 सालों से है, लेकिन मैंने आज तक उसे ऐसे टच भी नहीं किया है, मैंने चलाने की कोशिश नहीं करी। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं जो है फर्स्ट टाइम गाड़ी का जो है स्टीयरिंग संभालूँगी और चलाने के लिए, सीखने के लिए जा रही हूँ। तो मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे ये भी लग रहा है पता नहीं मैं चलाना सीख पाऊँगी या नहीं। तो जो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में हम लोगों की बात हुई ना, तो मेरा जो है 21 दिन का कोर्स है। तो 21 दिन के कोर्स में उन्होंने बोला है कि वो मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से सिखा देंगे और लाइसेंस वगैरह भी सब मुझे वहीं से मिलेगा। तो फिलहाल चलिए, मेरे लिए तो एक ये चैलेंज की बात है, गाड़ी ड्राइव करना सीखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और देखती हूँ कि मैं ये 21 दिन में कार ड्राइव करने का जो चैलेंज है मैं ये पूरा कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो फिलहाल चलिए इस बड़े चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं हम, मैं और निवेदिता भाभी स्पेशली हम दोनों ने ये 21 दिनों के चैलेंज को जो है ना एक्सेप्ट किया है कि 21 दिन में हम गाड़ी अच्छे से चलाना पक्का सीख लेंगे क्योंकि हम जो है सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं। हमें गाड़ी प्रॉपरली बहुत अच्छे से चलानी आए, अपने जैसे सुमित लोग चलाते हैं, हस्बैंड हमारे चलाते हैं, बिल्कुल हम वैसे ड्राइव कर सकें। तो वो सीखने के लिए हम लोग बिल्कुल जो है रेडी हैं। तो फिलहाल 21 दिन के चैलेंज को मैंने और निवेदिता भाभी ने एक्सेप्ट किया है। चलिए देखते हैं 21 दिन में हम गाड़ी कितना और कितना अच्छा चलाना सीख पाते हैं। तो फिलहाल ये 21 दिन का चैलेंज, जो चैलेंजिंग ब्लॉग है, छोटा छोटा सा ब्लॉग मैं आपको जो डेली का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ डेली शेयर करती रहूँगी। तो फिलहाल चलिए अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ और भाभी भी रेडी हो रही हैं। चलिए जो छोटी मोटी निकलने से पहले तैयारी होती है वो कर लेते हैं और फिर निकलते हैं ड्राइविंग स्कूल के लिए। और वहाँ पे क्या कैसा रहेगा, मेरा पहला दिन कैसा रहेगा, चलिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ वहाँ के जो कुछ नज़ारे होंगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिलहाल चलिए निकलते हैं फटाफट ड्राइविंग स्कूल के लिए, लेट्स गो।
फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं ड्राइविंग क्लासेस के लिए। ड्राइविंग क्लासेस के ये इंस्टीट्यूट के बाहर ही खड़े हुए हैं और जो सर हमें गाड़ी सिखाने वाले हैं हम दोनों उनका वेट कर रहे हैं। मैं और ये पीछे हैं हमारी निवेदिता भाभी, तो हम दोनों जो है सर का वेट कर रहे हैं। और ये देखिए सबसे पहले जो है आज भाभी को बिठाला है सीट पे, तो मैंने बोला भाभी सबसे पहले आप ही बैठो, आप चलाओ और मैं देखूंगी कि पहले आप क्या कर रहे हो। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी ना, मेरे हाथ पैर बिल्कुल जैसे लग रहा है सुन्न हो गए हो, ढीले पड़ गए हो, जान ही नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन फ़िलहाल निवेदिता भाभी ने जो है सबसे पहले ट्राई किया, तो निवेदिता भाभी को देखकर मुझ में भी थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ बहुत टफ नहीं है, सीखा जा सकता है। सो गाइस, तो हम लोग ड्राइविंग स्कूल आ चुके हैं। इस बार हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और फर्स्ट ड्राइविंग भाभी को मिली है। सर जो है सबसे पहले भाभी को सारी चीज़ें समझा रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। मैं फिर से दोबारा से समझूंगी, फिर मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अपनी भाभी क्लच गियर बदलने अलग से हे बघा अल्टरनेटर हे एक्सीलेटर। यहाँ पे सर ने जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे बताने वाली भाभी को, जैसे कि एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये सारी चीज़ें भाभी को बताई और अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। अब जो है चलाने के लिए बिल्कुल गाड़ी जो है भाभी को बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे, रेडी हैं। भाभी जो है गाड़ी धीरे धीरे अब आगे बढ़ा रही हैं। तो फिलहाल जब भाभी गाड़ी चला रही थी ना, तो फिर उनको देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंस लग रहा था और मुझे भी लग रहा था कि हाँ अब मेरी बारी आए, अब मेरी बारी आए। जब भाभी चला रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ बहुत आसान है, हम भी ऐसे कर लेंगे, बड़ा आसान है, मेरी बारी आए। और बड़ी बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी कि मैं भी चलाऊँ। तो फिलहाल मैं पीछे बैठ के आराम से भाभी का वीडियो ले रही थी और जो सर भाभी को जो चीज़ें बता रहे थे वो मैं भी सुन रही थी और उनको ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जो है ना हिंदी कम बोलते हैं, मराठी ज़्यादा बोलते हैं। तो मुझे मराठी इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी समझने की पूरी कोशिश करती हूँ और पूरा फोकस जो है उनकी बातों पे ही रखती हूँ। और जब भाभी गाड़ी चला रही होती हैं तो उनके ऊपर भी पूरा ध्यान रखती हूँ कि वो कब कैसे क्या क्या कर रही हैं, तो वही सारी चीज़ें मुझे भी फॉलो करनी है। और एक दूसरे को देख के भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होती ना जो हम एक दूसरे को देख कर सीख लेते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो फिलहाल भाभी की प्रैक्टिस के बाद अब आ गया है मेरा चांस गाड़ी ड्राइव करने का। तो भाभी ने तो बहुत बढ़िया स्टार्टिंग में चलाया था, मुझे फर्स्ट डे काफ़ी दिक्कत हुई, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। और मुझे जब मैंने स्टीयरिंग पकड़ी ना हाथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टीयरिंग जो है मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था गाड़ी जो है रोड से भागी जा रही है, रोड से गाड़ी उतर जा रही है, कभी गाड़ी इधर जा रही है उधर, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। और सामने से कोई गाड़ी आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अभी आके मेरी गाड़ी के ऊपर ही वो चढ़ जाएगी। और मैं सामने से आती हुई गाड़ी को देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जा रही थी। तो फर्स्ट डे जो है ना मेरा बहुत डर से भरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी और मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल अजीब ही रिस्पॉन्स कर रहे थे। और सबसे मेन तो मुझे लग रहा था गाड़ी अपने आप ही भाग रही है, मैं कैसे रोकूँ, सब यही सब माइंड में चल रहा था। तो फिलहाल पहला दिन मुझे मतलब पहले दिन मुझे इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी, मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, इतना ज़्यादा डर तो मुझे कभी हाई स्कूल और इंटर की जो बोर्ड परीक्षाएं होती हैं ना उनमें भी नहीं लगा, जितना कि मुझे गाड़ी ड्राइविंग करने में फर्स्ट डे मुझे जैसी फीलिंग आई। फिलहाल गाड़ी ड्राइव करने के बाद फिर जब हम लोग गाड़ी से उतरे ना, तब बहुत अच्छा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था कि हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी बहुत जल्द ही सीख जाएंगे। तो फिलहाल चलिए पहले तो अपनी गाड़ी पे चलाने पे ही मैं पूरा जो है फोकस कर रही थी। और वैसे भी मैं जब मतलब कि गाड़ी चला रही थी ना, तो मेरा पूरा ध्यान उसी पे ही था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि सर बार बार मुझे कह रहे थे कि आपको गाड़ी रोड पे ही रखनी है, रोड पे रखनी है, रोड से नीचे नहीं उतरनी है, एक सीध में चलना है और बिल्कुल भी डरना नहीं है क्योंकि लोग जो है ना अपना रास्ता लेके वो खुद निकल जाएंगे। बस आपको अपनी गाड़ी बिल्कुल एक सीध में रखनी है, पूरा फोकस रखना है और चीज़ें प्रॉपर याद रखनी है कि मतलब स्पीड, ब्रेक, क्लच, क्योंकि फर्स्ट डे तो मतलब का बहुत ही जम्बलिंग हो रहा था, हम बार बार भूल जा रहे थे, सर को बार बार रिपीट करना पड़ रहा था। तो फर्स्ट डे काफ़ी दिक्कत हो रही थी हम लोगों को, लेकिन फिर भी फर्स्ट डे जो है ना काफ़ी अच्छा रहा और एक नया अनुभव था, नई चीज़ सीखने को मिली। पहले दिन का चैलेंज काफ़ी हैवी था, तो फिलहाल अच्छा लगा और सर ने भी काफ़ी अच्छा सिखाया और मैंने और भाभी ने भी गाड़ी फर्स्ट डे का जो गाड़ी ड्राइविंग का था काफ़ी इन्जॉय किया।
सो गाइस, तो फिलहाल हम लोग अपनी कार ड्राइविंग की 1 घंटे की क्लास कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो कैसा रहा मेरा आज का पहले दिन का एक्सपीरियंस। तो मेरा और भाभी का दोनों का, जब हम लोग जा रहे थे ना तो बहुत डर रहे थे, और जब गाड़ी ड्राइव सीख भी रहे थे तब ऐसा लग रहा था ना कि इतना डर तो कभी हाई स्कूल और इंटर का जो बोर्ड परीक्षा थी वो देने में नहीं लगा, जितनी घबराहट आज हो रही थी। तो फिलहाल जो है हैबिट पड़ जाएगी 21 दिनों में, हमें पता है कि थोड़ा थोड़ा तो डर कम ही हो जाएगा। तो फिलहाल आज का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब जितना हम लोग हुआ सोच रहे थे कि कभी गाड़ी टच नहीं की है, कभी चलाई नहीं है, कैसे करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आज फर्स्ट डे चलाया ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, और लग रहा था कि हाँ सीख लेंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिलहाल आज पहला दिन था तो गाड़ी सीख कर आ गए। आज पहले दिन उन्होंने हम लोगों को यही बताया, मतलब गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, ब्रेक और नहीं सॉरी एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये और जो गियर होते हैं कैसे डाले जाते हैं वो सब सिखाया। और साइड में मिरर में देख के मतलब पूरा और पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट जो है बिल्कुल गाड़ी में फोकस पूरा सामने करना है, बिल्कुल सामने रखना है, ये सब बताया। और यही सब चीज़ें, और करीब 2-3 किलोमीटर रहा होगा जिन्होंने हमको गाड़ी ड्राइव करवाई, 2-3 किलोमीटर भाभी को, मतलब जिस रूट पे लेके गए थे वो 3 किलोमीटर के आसपास का था, 3-4 किलोमीटर का। तो भाभी उस पर लेके गई थी और मैं वहाँ से वापस लेके आई। तो अच्छा लगा गाड़ी ड्राइव करके, और लग रहा था कि मतलब हम लोग भी बढ़िया से सीख जाएं। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि 21 दिन में क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों अभी घर आ चुकी हूँ, और चलिए अभी मैं चेंज कर लेती हूँ, और मैं सुबह बस चाय और बिस्किट खा के गई थी। तो चलिए फटाफट थोड़ा सा कुछ खाती हूँ, भूख लगी है, और फिर दोपहर का लंच भी रेडी करती हूँ। और साथ में इधर चौहान साहब भी सोकर उठ गए हैं, तो फिलहाल इनके लिए भी चाय वगैरह बनाती हूँ। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर, और एक हाउसवाइफ के पास तो मतलब घर के बाहर का भी चैलेंज होता है और घर का भी चैलेंज होता है। उनकी लाइफ में कई सारे चैलेंज चल रहे होते हैं, और सारे चैलेंज हमें एक्सेप्ट भी करने पड़ते हैं, और हम बखूबी उनको निभाते भी है। तो फिलहाल अब घर आने के बाद ये मेरा घर का जो नया चैलेंज है लंच रेडी करने का, तो फिलहाल वो स्टार्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पे जो है चौहान साहब सोकर उठ गए थे, तो उनके लिए जो है मैंने उनको चाय बना कर दी, और एक साइड कुकर पे रखे हुए हैं राजमा। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ राजमा और चावल। तो एक साइड कुकर में राजमा बॉईल हो रहा है, और दूसरी साइड जो है मैं राजमा बनाने के लिए जो मसाला होता है सारा वो रेडी कर ले रही हूँ, सारी तैयारी कर ले रही हूँ। क्या है ना, अपन लोगों का क्या है, कुछ भी सीखना है ना तो अपनी जो गृहस्थी होती है ना उसको साथ में लेके ही हमें बाहर की चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं। कुछ नया टैलेंट है जो है हम अपना दिखाना चाहते हैं, तो वो घर गृहस्थी के साथ साथ ही चलता है। तो फिलहाल हम लोगों की जो हाउसवाइफ की लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंज होते हैं, इसीलिए हम लोगों को बोला जाता है सुपर वुमेन। तो फिलहाल यहाँ पे जो है ना राजमा बॉईल हो चुका था, तो उसको मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया है, और एक साइड जो है ना मैं मसाला रेडी कर ले रही हूँ। क्या है कि दोपहर में जल्दी जल्दी मैं लंच रेडी कर लेती हूँ, और लंच रेडी करने के बाद और लंच वगैरह करने के बाद मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग का काम रहता है। वीडियो एडिटिंग में भी मुश्किल से क्या 3-4 घंटे तो मैक्सिमम लगते ही लगते हैं, और पूरा फोकस उसी पे ही करना पड़ता है सारी चीज़ें छोड़ के। तो पूरे दिन का जो शेड्यूल होता है ना काफ़ी बिजी रहता है, तो मुझे काम सारे फटाफट निपटाने पड़ते हैं, और अगर मैं फटाफट काम ना निपटाऊँ तो मेरे जो एक आधे काम छूट जाएंगे, और फिर मुझे बीच में आधे एक घंटे के लिए अपने लिए रेस्ट का भी टाइम निकालना पड़ता है। फिर शाम के टाइम नीचे भी जाती हूँ, थोड़ा सा सबके साथ टहलती हूँ, मिलती हूँ, तो सारे काम जो है बट फटाफट बिल्कुल सुपर वुमेन की तरह बिल्कुल फुल स्पीड में करना पड़ता है। इतनी एनर्जी कहाँ से आती है वो पता नहीं, वो तो सब ऊपर वाले की कृपा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है राजमा भी बन के फटाफट तड़का लगाना राजमा में शुरू कर दिया है। राजमा काफ़ी दिनों से घर पे लाके रखा था, लेकिन बस बनने का टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का, तो आज काफ़ी दिनों के बाद सोचा क्यों ना राजमा चावल बनाया जाए। तो फिलहाल आज यहाँ पे जो है राजमा चावल बना रही हूँ लंच में, बढ़िया गर्मा गर्म राजमा चावल। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ गर्मा गर्म राजमा चावल का मजा लीजिए। तो फिलहाल आज यहाँ पे भी दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है पुणे में। आज बारिश नहीं हुई ना, धूप निकली है, तो आज काफ़ी गर्मी लग रही है। देखिए मेरे फेस पे खाना बनाते वक्त कितना पसीना। तो फिलहाल एक तरफ ये मेरे राजमा जो है मसाला पक रहा है, राजमा रखा है, तो बस आज खाने में है राजमा चावल। तो किस किस को राजमा चावल पसंद है खाने में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी तरफ चौहान साहब ने जो है पाइनएप्पल काटा हुआ है, तो अभी फिलहाल हम लोग पाइनएप्पल खाने जा रहे हैं। यहाँ पे पुणे में ना पाइनएप्पल है। मैं और चौहान साहब, और हम लोग कौन? नहीं, हम भी खाएंगे। तो यहाँ पे पुणे में ना पाइनएप्पल बहुत सस्ता है। कल हम लोग लेके आए हैं 50 रुपए में 3 पाइनएप्पल।
अब सोचिए अपने यूपी में इतना सस्ता नहीं मिलता, 100 रुपये का एक मिलता है। तो हम लोग 50 का 3 पाइनएप्पल लेके आए, तो जहाँ साहब ने कट कर लिया। और सच्ची में पाइनएप्पल ना बहुत टेस्टी लगता है, नमक डाल के बढ़िया खाओ, ऑसम टेस्टी। अरे यार लाओ इधर, तुम तो भागे लिए चले जा रहे हो। हम सोच रहे हैं हमको एक पीस देंगे तो बढ़ाते ही लिए चले जा रहे हैं। तो फिलहाल ये रेडी है पाइनएप्पल। किस किस को पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए फिलहाल खाते हैं बढ़िया। क्या दोपहर में चालू? सब मुझे और चौहान साहब दोनों को पाइनएप्पल बहुत अच्छा लगता है। खट्टा मीठा। आता हूँ 15 मिनट में। धूप में क्रिकेट कौन खेलता है? ये देखो क्रिकेट का जुनून, बिल्कुल पागल है ये लोग क्रिकेट के लिए। धूप निकली है, वहां पे धूप में क्रिकेट चालू हो गया। हद है। तो फिलहाल पाइनएप्पल खाने में थोड़ा सा गले में ऐसे लगता है, लेकिन टेस्टी लगता है। सो गाइस, तो फिलहाल अभी लंच रेडी हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, गर्मी है आज यहाँ पे पुणे में। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। हमारा जो फर्स्ट डे ड्राइविंग का था वो कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि मैं 21 दिन का चैलेंज जीत पाऊँगी। एक्सेप्ट तो कर लिया है। तो चलिए फिलहाल फिर मिलती हूँ आपसे अपनी कार ड्राइव करने के सेकेंड डे का एक्सपीरियंस आपको दिखाती हूँ कि सेकेंड डे हमारा कैसा रहा और मैंने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।